स्वामी जी मेरी मदद करो। हजूर स्वामी जी महाराज एकदम प्रकट हुए, उनके हाथ में रस्सा था, उन्होंने ऐसे घुमा के रस्सा फेंका और तमाम जो है ना अप्सराओं को बांध दिया। बांधने के बाद में ऐसे घुमा के और ऐसे फेंक दिया जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं उस तरह। प्यारी शासन में उसकी मदद हुई। उसी ने फिर बाद में बताया कि स्वामी जी एक दिन मैं अपने घर में ऐसे ही भजन कर रहा था, करते करते मैंने देखा मेरा बाप, हाँ पिताजी, मैंने उसको देखा कि बड़ी बुरी दुर्गति में। उसका एक साथी था, अंधा था, निरंतर, उसके साथ उसका घनिष्ठ प्रेम था। दोनों को मैंने देखा, नरक में पड़े हुए थे, मवाद के अंदर लिपटे पड़े थे, मवाद निष्ठा बल का ये उनके ऊपर थे। इतनी दुर्गति में मैंने उनको देखा, देखते ही एकदम चीख पड़े दोनों, जगदीश हमारी थोड़ी मदद करो। मेरे पास क्या था, मैंने मेरे गुरु को यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज को याद किया, ए सतगुरु मेरे पापा जी है, इसकी दया इस पे मेरे कर। हजूर स्वामी जी महाराज ने उसी वक्त वो दृश्य गायब कर दिया और उनको दूसरी जगह पहुंचा। प्यारी साध संगत जी, ऐसे लेफ्ट हैंड, ऐसे जो कुकर्मी लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी भी भजन बंदगी नहीं करी, साधु महात्माओं की संगत नहीं करी, नाम कभी लिया भी नहीं, और नाम लिया भी है तो जाप नहीं किया, अभ्यास नहीं, कभी भूल के भी शब्द धुन का कीर्तन का एहसास नहीं पाया, उनकी कृपा कभी भी नहीं हुई, ऐसे लोग उस मार्ग पर जाते। जी दोनों तरफ के यहाँ इस तरफ आने के बाद दोनों तीनों रास्ते बन गए, लेकिन जो गुरु वाला होता है उनके लिए सीधा रास्ता, ना दाया ना बाया, ना लेफ्ट ना राइट, सेंटर का रास्ता उनको खोल दिया जाता। सेंटर में हजूर स्वामी जी महाराज जिन्होंने नाम दिया है, वो स्वामी जी महाराज अंदर प्रकट होते और वो शिष्य को दोनों बाजू ऐसे फैला के कहते थे आ जाओ। शिष्य भी क्योंकि पूरी जिंदगी भरोसा विश्वास के साथ गुरु के साथ प्रेम किया है, उनको भी पता लगा कि ये मेरे सतगुरु आते, बेफिक्र होकर उनके उनका तो सारा लेखा जोखा मिट पड़ गया। एक और बात मैं आपसे निवेदन करता, धन धन राजा जनक है जिन सिमरन किया विवेक। राजा जनक, उन्होंने से दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नाम का अभ्यास किया और विदेही होने का एहसास किया। नामदान के वक्त ही उन्होंने महसूस किया कि मैं, मेरा शरीर खत्म हो, मेरी चेतनता ही खत्म हो, ये मैं हूं नहीं, ये मेरे अंदर कोई ताकत, मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे निर्जीव। उन्होंने अपने आप को विदेही नाम दिया कि मैं देह से मुक्त हो गया, क्योंकि गुरु अष्टावक्र ने जब दीक्षा दी उसके पहले याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी डेफिनेशन बताई थी कि आत्म अनुभवी महापुरुष जो भी होते हैं उनका पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। और ये अंतिम जो है कि उनका विचार था, उस विचार को लेकर के वो राजा जनक पड़े हैं, खुश हुए कि अच्छा ऐसी पोजीशन बन जाती है, यानी कि नाम का अभ्यास करने से ऐसी पोजीशन बन जाती है, आत्म अनुभवी की पोजीशन ये होती है। खुश हुए, दक्षिणा के अंदर उन्होंने 1000 गायों का दान दिया। मेरी शास्त्री जी, उनकी धर्म पत्नी थी गार्गी, वो जब गायों का पूरा धन लेकर के गए तो उनकी धर्म पत्नी यानी कि गार्गी ने पूछा, ये प्राणनाथ आप दक्षिणा लेके आओ, इतनी तगड़ी, यानी कि 1000 गायों का दान लेकर आ गए, आपने क्या किया? तो क्या किया?
मैंने उनको आत्म अनुभव के मामले में उनको बताया। क्या आपने आत्म अनुभव के मामले में बताया? हाँ। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सचमुच आप उस आत्म अनुभव के ज्ञाता हो? उन्होंने कहा तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि मैंने मेरे पिताजी से सीखा? तो शर्म आनी चाहिए। जब तुम आत्म अनुभवी नहीं हो तो फिर उसकी सिर्फ वाचक ज्ञान की परिभाषा उसको समझाइए और दक्षिणा लेके चले आए। बड़ी शर्म की बात है। वो इतने शर्मसार हुए, स्वामी जी महाराज कहते इतने शर्मसार हुए कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने गृहस्थी छोड़ दी और हिमालय में जाकर तपस्या में की। कह शायद संजय जी, मेरा भी आपसे निवेदन ये करता हूँ, दूसरे को उपदेश देना बहुत इजी है, पर उपदेश कुशल को तेरा। सारे जेंटलमैन है, सारे ही होशियार हैं दूसरे को शिक्षा देने, लेकिन जो शिक्षा हम दूसरे को देते हैं, क्या कभी हम अपने ऊपर भी दल पर इसी चीज का पोजीशन, इसी चीज का रिजल्ट निकलता है। क्या हम राइट को जाते हैं, क्या हम लेफ्ट को जाते हैं? अगर गुरु यानी कि देवता यानी कि जमदूत, ये हमारा दोनों तरफ से हमला बोलते हैं, लेकिन देवता और जमदूत दोनों तरफ से हमला हो, रक्षा तो कहीं नहीं होती। रक्षा होती गुरु की शरण। यानी शास्त्री जी तीसरा यानी कि सेंटर का रास्ता वो गुरु की कृपा से मिलता है, और जिनको गुरु की मिलवन का फिर रास्ता आगे का और हजूर स्वामी जी महाराज फिर और करता है। कमल सात में काल बस डेरा मेरी सत्संग है। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, इस स्थान से ऊपर निकलने के लिए लोकनाथ यानी कि भगवान काल, काल और महाकाल जितना भी प्रचलन में है, वो सब पूरी ताकत के साथ जहाँ तेरी शास्त्री जी मुंह खोल के खड़े रहते, कानों के रास्ते जब मौत आती है तो कानों के रास्ते वो मुंह खोल के खड़ा करता है। जैसे वो विचलित हो जाता है, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर, इतनी देर में काल आवाज दे देता है। किस रूप में दे देता है? जो उनके अजीज को प्यारा है, जिसको माँ प्यारी है, अपनी भरा प्यारी है, अपनी जनानी प्यारी है, अपना बाल बच्चे प्यारे हैं, उनके रूप में वो आवाज देता है। और वो जैसे आवाज देता है वो चेष्टा उसकी भी खत्म हो जाती है। जिसने आवाज दी उसकी तो चेष्टा करना है, काल भगवान मुंह खोल के खड़ा रहता, झट से उसके मुंह में चला जाता। जैसे मुंह में चला गया वो मुंह बंद कर देता है और इस जीव को लेकर के चला जाता है। क्या सिंह जी कहाँ ले जाते हैं? अंत में लाइट के साथ में रूप भी दिखाई देता है, ज्योत निरंजन यानी कि निरंजन यानी कि त्रिलोकीनाथ, ज्योत यानी कि पीले रंग की जैसे तांबा जैसे रंग की प्रकाश की किरण उसमें भी, यानी कि ज्योत निरंजन ने मिलकर इस जीव के साथ दुर्गति कर दी। सिंह जी इस जीव के अलग अलग जो है ना कि खत्तों में डाल देता है। धर्मराज के दफ्तर तक इसको ले जाते हैं, बड़ा पूरी तरह से परेशान करते हैं, तो वहां जाके उसके सामने पेश कर दिया जाता है। वो जीव बेचारा लुट पिट के जब वहां जाता है एकदम हताश और लाचार हो जाता है, बोलता कुछ नहीं। जैसे मुजरिम को कोर्ट में ले जाके पेश किया जाता है, क्या शायद संजय जी उसको मुजरिम को हुक्म नहीं होता कि तू बोलेगा, चुप चुप रहे। पुलिस वाले उसको पहले ही डंडे मार मार के सेट कर देते, तू बोलेगा नहीं।
और वो चुपचाप कटघरे के खड़ा हो जाता। क्योंकि वकीलों के बातें सुनते हैं और उसको हुक्म दे देते हैं, जाओ भाई इनको इतने दिन के लिए रिमांड पे ले जाओ। इतने दिन के रिमांड का मतलब फिर वहां पे यात्रा है, डंडा मार मार के उनको सेट कर दिया जाता है। इसी तरह से रिमांड कर दे दिया जाता है, उनको नरकों में या स्वर्गों में भेज दिया जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा रहे हैं, काले आठ मात्र कुटी माही, सूरज ब्रह्म बसे तै ठाई। स्वामी जी महाराज देखो कितनी स्पष्टता से बात बता सकते हैं जी। लगातार हमको भी जब नाम मिलता है, स्वामी जी महाराज हमको एक ही बात कहते, तुम सिर्फ यही देखो और चुपचाप देखते रहो और नाम जपते रहो। झिलमिल झिलमिल अनेक प्रकार की प्रकाश आपके अंदर प्रकट होती है। कभी पीला दिखाई देता है, कभी हरा दिखाई देता है, कभी ब्लू कलर का दिखाई देता है, कभी लाल रंग का दिखाई देता है, कभी सफेद रंग का दिखाई देता है। झिलमिल झिलमिल तारे से पानी के अंदर जो है परछाई पड़ती है, ऐसे ऐसे दिखाई। चुपचाप देखो लेकिन नाम जपते रहो। मेरे शास्त्र में धीरे धीरे हमारा वो जो चंचलपना भांगना जुड़ जाता है, एक जगह टिक जाता है और हम देखने वाले बन जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि लगातार ध्यान रखो, इसी प्रकार की रोशनी आपके अंदर आएंगी और थोड़ी देर बाद ये टिक जाए। ये त्रिपुटी यानी कि दूसरा स्थान। जी देखो यहाँ से नीचे नीचे जो भी है ये सब पहले टूट जाता, ये सारे देवी देवते पहले ही मर जाते। सबसे पहले गणपति मरते हैं, फिर ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी, फिर भगवान शिव, फिर माता पार्वती यानी कि अष्टांगी देवी, और इसके बाद ये सब मर लेते हैं। उसके बाद ही हमारे अंतर में ज्योत प्रकट होती है। जी इस ज्योत के साथ निरंजन दोनों मिलकर प्रकट होते हैं। निरंजन, हाँ, निरंजन किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने एक दफा बताया, अंजन नाम है काजल का, कालापन यानी कि कर्मों के कुकर्म कर्म का प्रभाव। अंजन मतलब काला, जिससे बिल्कुल कालापन खत्म हो जाए। निरंजन यानी कि शुद्ध चित्त, शुद्ध एकदम। उसी शुद्ध के होने के बाद ही हमको वो लाइट, वो नूर जो तांबे रंग की है, जो भगवान लोकीनाथ ने, निरंजन भगवान ने उससे कहा था कि हे सत्पुरुष, मैं आपकी नगरी पसंद नहीं करता, मैं अपनी नगरी अलग से बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, और अलग जगह में बैठ के भजन करना जाओ। तो त्रिलोकीनाथ यानी कि उस काल भगवान ने नीचे की तरफ उतर करके सोहन प्रदेश में भजन करना शुरू कर दिया। स्वामी जी सोहन प्रदेश में भजन किया कितनी दफा? स्वामी जी महाराज कहते 72 युगों तक, 72 युगों तक भजन करते। भजन के प्रभाव से उनका विस्तार इतना बढ़ गया कि उस समय में उन्होंने सत्य से फिर कहा कि हे प्रभु, इस जगह में मैं समा नहीं पा रहा, प्लीज मेरे को थोड़ी और जगह। सत्य उसने दया करके उसको और निचला स्थान दे, यानी कि 10वां द्वार दे दिया। यदि समय 10वें द्वार में बैठ के फिर भजन किया तो भी उनका विस्तार और बढ़ गया। विस्तार इतना बढ़ गया, उन्होंने फिर कहा हे सत्पुरुष, मेरे लिए ये जगह भी छोटी पड़ गई, क्या करें? तो थोड़ा और विस्तार कर दो। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेल करके उसको ब्रह्म के देश तक दे दिया। यहाँ
तो ब्रह्म के देश में बैठकर भजन करने लगा तो त्रिलोकी का मालिक बन गया। यानी कि ब्रह्म, पार ब्रह्म और कुटस्थ ब्रह्म, यानी कि लाल रंग का प्रकाश, सफेद रंग का प्रकाश और पीले रंग का प्रकाश, तीनों प्रकाशों का आधिपत्य बन गया। यानी कि तीन लोग का राजा वहां पर बैठ के फिर वो भजन करना। तो जब उसके दिल में ख्याल आया कि मैं क्या करूंगा अकेला, कुछ ना कुछ सृष्टि पैदा करने का विचार करा, तब सतपुरुष ने उसको माया दी, यानी कि ज्योति, यानी कि वो ज्योति की धारा, यानी कि वो पीले रंग का प्रकाश, यानी कि अष्टांगी देवी उसको भेज जाओ उसके साथ जाके व्यस्त हो। अष्टांगी देवी ने यानी शास्त्री ने भी क्या किया, सबसे पहले जैसे वो आई तो काल भगवान ने उसको शरीर खा ली। उन्होंने फिर प्रार्थना करी तो अंतर से हुक्म हुआ कि इसका पेट फाड़ के बाहर निकलता। जी त्रिलोकी नाथ के पेट को फाड़कर माया बाहर निकल गया, अष्टांगी देवी बाहर निकल गया। और फिर उसके बाद में एक तो माई जगत भी आई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावन दिवान। फिर उन्होंने तीन पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्होंने मिलकर शास्त्री जी जबरदस्त काम किया। क्या कि सबसे पहले माया ने अपने पिता के धाम को जाने का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया। सारे संसार उसने इन 33 करोड़ जो देवी देवता थे उनके जाल में डाल, कहीं 4 वेदों का, कहीं 18 पुराणों का, कहीं व्याकरणों का, कहीं शास्त्रों का ज्ञान बांट दिया। लोगों को सबको 12 कर्म कांड के अंदर फंसा दिया। यानी शास्त्र जी कोई भी व्यक्ति जो इसे यानी कि इन पुरानी परंपराओं से हटके बात करना चाहता है तो लोग उसको कहते हैं कुमार्गी है, ये गलत रास्ते पे चलने वाला, ये पथभ्रष्ट हो गया है, ये हमारे धर्म से बेमुख हो गया है, अधर्मी हो गया है, कुमार्गी हो गया। ना जाने कितने कितने उस पर कलंक लगा दिए जाते हैं और उसको दुत्कार दिया जाता है। यानी शास्त्र ये तो बड़ी जबरदस्त ताकत है स्वामी जी महाराज की, कि इस इतने जबरदस्त जाल के अंदर, यानी काल का इतना जबरदस्त जाल था, उस तमाम जाल को तोड़कर और सतपुरुष का देश का हो कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज ने उस देश का संदेश दिया और संदेश ही संदेश नहीं दिया, स्वामी जी महाराज खुद ने उसके साथ अंतर में प्रकट होकर के उनको रास्ता दिखा के अपने साथ लेके चले। ऐसा